Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स. Verbs such as be, is, am, are, have, has, had and do, does, do, did when used with the action verbs to form tenses, passive forms of sentence, questions and negative are called auxiliary verbs. Auxiliary means providing help. ठीक है बच्चों, auxiliary का मतलब ही होता है provide help, मतलब help provide करना. ठीक है, तो जितने भी हमारे verbs होते हैं जैसे कि be, have, do, ये सारे हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में दिखाना होता है. ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में दिखाना होता है, नेगेटिव फॉर्म में दिखाना होता है, तो हम इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज, सेकंड मॉडल ऑक्सिलरीज. फर्स्ट हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज के बारे में. प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज आर द वर्ब बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, has, have, had and do, does, do, did. ठीक है, ये सब आपके प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज हैं. क्या क्या? बी जिसके फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव इनकी फॉर्म होती है हैज़, हैव, हैड और डू जिसकी फॉर्म्स होती हैं डज, डू, डिड. ठीक है, आगे चलते हैं यूजेस ऑफ प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज के बारे में. वर्ब बी ए, वी यूज इज, एम, आर इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. एग्जाम्पल, मनन इज राइटिंग अ लेटर, आई एम रीडिंग अ बुक. ठीक है, बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, ये हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए गए हैं कि मनन इज राइटिंग अ लेटर, मनन एक लेटर लिख रहा है. आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी कंटिन्यू में ये काम चल रहा है कि मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ. वर्ब हैव. Has, have and had are the form of verb have. We use them to form the perfect tense or perfect continuous tense. ठीक है, जब हमें सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में दिखाना होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में दिखाना होता है, तो हम has, have और had का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, मोनू हैज़ मेड अ बंच ऑफ फ्लावर, मोनू ने एक बंच ऑफ फ्लावर बनाया. He had been studying in my school, वो मेरे स्कूल में पढ़ चुका है. The children have completed their homework, बच्चों ने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है या कंप्लीट कर लिया है. आगे चलते हैं वर्ब डू. Does, do and did are the form of verb do. ठीक है, we use these to form negative and interrogative sentences in indefinite tenses. ठीक है, ये जो do, does और did है ये हम अपने नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स, शी डज नॉट डू हर वर्क. ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव में सेंटेंस दिखाया है तो डज के आगे नॉट का यूज किया है और बताया गया है कि शी डज नॉट डू हर वर्क, वो अपना काम नहीं करती है. सेकेंड है आपका, डज ही विजिट टेम्पल डेली. अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या वो टेम्पल डेली आता है. थर्ड, दे डू नॉट स्टडी रेगुलरली, वो रेगुलरली पढ़ाई नहीं करते. I did not like his behavior, मुझे उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा. फिफ्थ है आपका, did you know him, क्या तुम उसे जानते थे. ठीक है, आगे चलते हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज आर द इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज बिफोर मेन वर्ब्स टू शो द मोड ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्शन. दे आर यूज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ऑफर्स, सजेशन, सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, परमिशन, पोलाइटनेस, etc. Modal auxiliaries cannot be used alone. They are not changed according to the number of the subject or the tense of the verb. ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज वो मोड ऑफ वर्ब होते हैं या मैनर ऑफ वर्ब कहते हैं जिनमें आप किसी की परमिशन को, किसी की एबिलिटी को, किसी की सर्टेनिटी को, नेसेसिटी को आप दर्शाते हो. ठीक है, किसके थ्रू? मॉडल ऑक्सिलरी के थ्रू. एग्जाम्पल, मे, माइट, विल, वुड, shall, should, can, could, need, must, ought to, dare, etc. क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक्सप्रेशन एंड यूसेज. मॉडल वर्ब, एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल, सेंटेंस. मॉडल वर्ब है आपका shall, will. एक्सप्रेशन, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस. एग्जाम्पल सेंटेंस, he will go from here.
He will get an award if he works hard. She will be dismissed for casualness of duty. I shall go at once. The priest said that he will visit our house. Should, duty, obligation, possibility. She should pay the fees on time. We should do all work for our community. She should get the first position this year. Would, willingness, determination, polite questions. The doctor said that he would visit us. She would have her own way. Would you like a cup of tea? Can, ability, permission. He can play cricket very well. You can go now. Could, past ability, less possibility, polite questions. In my youth, I could run 10 kilometers at a stretch. You could do it if you tried harder. Could I have a word with you, ma'am? May, permission, possibility, wish. May I come in, please? He may be elected the mayor this year. May God bless you. Might, possibility, I might pass the exam. Must, strong obligation. Necessity, strong determination. We must be loyal to our motherland. We must build up a strong army to defend our country. We must go to visit our grandparents this month. Out to, fitness, duty. He ought to be 6 feet to join the army. They ought to help their friends. Need, requirement. He needs to take help. Used to, past habits. I used to wake up late earlier, but now I wake up early. Properties of modal auxiliary verbs. ठीक है, modal auxiliary verbs are never used alone. Modal auxiliary verbs जो होते हैं उन्हें कभी भी हम अकेला यूज नहीं करते. एग्जाम्पल, अरुण कैन एन एरोप्लेन. ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है. अब इसे हम करेक्ट करेंगे. अरुण कैन फ्लाई एन एरोप्लेन. ये आपका करेक्ट सेंटेंस है. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैव अ सिंगल फॉर्म थ्रू आउट द प्रेजेंट टेंस, whatever be the person and number of the subject of the sentence. ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो उनकी क्या होती है, एक सिंगल फॉर्म होती है. चाहे आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, चाहे आपके पर्सन एक या एक से ज़्यादा है. एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, यू कैन स्विम, शी कैन स्विम. ठीक है, द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स डू नॉट टेक द टू इन्फिनेटिव और द प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म ऑफ द पार्टिसिपल डायरेक्टली. ठीक है, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनमें वर्ब्स में जैसे कि टू आता है कभी कभी, तो वो टू को हम डायरेक्टली प्रेजेंट के साथ या पास्ट फॉर्म के साथ यूज नहीं कर सकते. एग्जाम्पल, यू विल टू गो, ये आपका रॉन्ग है. ठीक है, यू विल गो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है. एग्जाम्पल 2, विजय मे कमिंग हियर, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, विजय मे कम हियर, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, आगे चलते हैं. ऑक्सिलरीज टेक नो, नॉट और एंटी टू फॉर्म द नेगेटिव. एग्जाम्पल, कांट, डोंट, वुडंट. ठीक है, ऑक्सिलरीज आपके कोई भी नॉट नहीं लेता, जैसे कि कांट, वुडंट, डोंट, ऐसे वर्ड्स वो यूज नहीं करता. ऑक्सिलरी इन वर्ड विद व्हाट प्रीसीड देम व्हेन वी फॉर्म क्वेश्चन. जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो वो उसी फॉर्म में उसको प्रोसीड करता है. एग्जाम्पल 1, आई शैल सी यू सून, शैल सी यू सून. आगे आपका कोड ऑक्सिलरी में ऑकर स्ट्रैंडेड वेयर अ मेन वर्ब हैज बीन ओमिटेड. ठीक है, कोड ऑक्सिलरीज कभी कभी वहाँ पे फंसे होते हैं जहाँ पे आपका मेन वर्ब जो है वो छोड़ दिया जाता है या मिस हो जाता है. एग्जाम्पल, अंकल नेवर सिंग्स बट आंट डज. सेकेंड आपका, ही नेवर गोज देयर बट दे डू. ठीक है, आगे चलते हैं. ऑक्सिलरी कैन बी यूज फॉर एम्फोसिस. किसी चीज़ पे आपको जोर देना है तो वहाँ पे ऑक्सिलरीज को यूज़ किया जा सकता है. एग्जाम्पल, आई डू लाइक स्वीट्स. सेकेंड, शी डज फीड द बेगर्स. क्लियर है बच्चों आपको? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.